अपने अनुसार काम किया हुआ मजा ही कुछ और है, अपने हाथों का खाने का मजा ही कुछ और है। ध्यान रखना, जब भी कभी आप अपने हाथों से अपने लिए खाना बनाओगे ना, नमक भी तेज आगे हो गया ना उसके अंदर, तब भी आपको अच्छा ही लगेगा। वो यार चल खा ले, मैंने ही बनाया यार ये। तो अपनी नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे अशोक लीलैंड की। सर, अशोक लीलैंड का क्या वास्ता रिलायंस इंडस्ट्री से पड़ गया, यानी कि मुकेश अंबानी से पड़ गया, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो व्यापार होता है ना, एक दूसरे की मदद से होता है सर। यानी कि मेरा किसी चीज़ का भी व्यापार है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें के लिए दूसरी कंपनियों की हमारी आवश्यकता पड़ गई, तो हमें कहीं ना कहीं से उस कंपनी को ना खरीद कर उसकी सेवाएं लेने की एक अभिलाषा अपने मन में जागी, क्योंकि हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है। इसी तरीके से अगर आपको अपने अनुसार अपने को अच्छा करना है, तो आपको अपनी सोच को डेवलप करके अपनी साइकोलॉजी को बढ़ाकर शेयर मार्केट में अपने अनुसार काम करना पड़ेगा। ज़रूरत ना पड़े आपको किसी की, अपने अनुसार काम कीजिए। और अपने अनुसार काम किया हुआ मज़ा ही कुछ और है, अपने हाथों का खाने का मज़ा ही कुछ और है। ध्यान रखना, जब भी कभी आप अपने हाथों से अपने लिए खाना बनाओगे ना, नमक भी तेज आगे हो गया ना उसके अंदर, तब भी आपको अच्छा ही लगेगा। वो यार चल खा ले, मैंने ही बनाया यार ये। तो अपनी चीज़ों का तो सबको अच्छा लगता है, तो इसलिए कह रहा हूँ सर, मैं तो सबको अपने जैसा समझता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए कि हमें शेयरों में करना क्या है। मेरे से लोग पूछते हैं सर रिलायंस खरीद लें, डाबर खरीद लें, अशोक लीलैंड खरीद लें, क्या खरीद लें? खरीदने को तो मैं 1 मिनट में कह दूंगा ये खरीद लो, आप खरीद भी लोगे, फिर वो लॉस दिखाएगा, आप बेच भी दोगे, फिर लॉस आ जाएगा, फिर आप मुझे फ़ोन करोगे, सर ये तो लॉस आ गया। इसी तरीके से जो भी आपको कॉल और पुट देता है ना, वो आधे आधे डिवाइड कर लेता है भाई। वो समझाता तो कुछ नहीं, लेकिन वो डिवाइड कर, भाई ये खरीद लो, उसे कह ये बेच लो, दोनों में से जोन सा परला उसका भारी हो गया, उससे क्या पैसे दे दो, ये चीज़ें चलती हैं। तो ये चीज़ें मैं कभी नहीं करता, पैसों के लिए इस तरीके से काम मैं नहीं करता। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ जो कभी गलत साबित नहीं होती है सर। ये ध्यान रखना कि जो भी मैं आपको चीज़ सिखाऊंगा वो आगे जाकर आपको फल देगी, भले वो कल आपको फल ना दे। अब बात करेंगे अशोक लीलैंड की, और अशोक लीलैंड में मैंने इतनी चर्चा जो मोटिवेशनल के आपको लिए बता दी है, क्या इसके जरिए अशोक लीलैंड हमें अच्छा लगेगा? सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि अशोक लीलैंड वाणिज्यिक वाहन, व्यावसायिक वाहन, छोटे मोटे वाहनों को बनाने में अच्छे से तत्पर तैयार है सर। और इनकी अभिलाषा जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बसों में आ गई है, यानी कि ईवी बसों में ये बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू ने भी इनको, जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी इनको ऑर्डर दिया है और के लिए भी अपनी क्षमता को ये इलेक्ट्रॉनिक बसों में लाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी अभिलाषा अच्छी है। इनकी एक सहायक कंपनी है जो यूके की है, यानी कि स्विस मोबिलिटी, इनकी सहायक कंपनी है, वो इस तरीके के काम करती है, दोनों मिलकर ये काम करते हैं। अब इंडिया में भी इनकी कुछ परियोजना चलेगी जिसके लिए बसों का निर्माण करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बसों का निर्माण करेंगे। लेकिन अभी यूके के जो प्रधानमंत्री नए बने हैं, पहली फाइल अटकी पड़ी है, जिस तरीके से कुछ चीज़ें आपस में चलती रहती हैं, तो उसका भी वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव संकेत आना है, जिसके लिए फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्क इंडिया में करेंगे, क्योंकि पहले वाले प्रधानमंत्री ने कुछ परियोजना का उल्लेख कर दिया था कि ये साथ करेंगे। अब दूसरे प्रधानमंत्री आ गए, सरकार चेंज हो जाती है, तो वो काम भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी स्विस मोबिलिटी जो अशोक लीलैंड के साथ ही है, तो दोनों मिलकर अच्छा काम करते हैं। अब इसकी परख हमारे धीरू भाई अंबानी के लड़के यानी कि मुकेश अंबानी जी को लग गई, क्योंकि उनको अपना डीजल बचाना है। अब आप कहोगे सर डीजल कैसे बचाना है, डीजल का क्या मैटर आ रहा है? तो ध्यान रखना सर, रिलायंस बात कर रहा है अशोक लीलैंड से करीब 45,000 जो ट्रक हैं के अंदर अशोक लीलैंड फ्यूल सेल इंजन सेट करेगा, जिसकी वजह से वो ट्रक जो है ना, जिसकी वजह से वो जो ट्रक हैं हाइड्रोजन पर चलेंगे, यानी ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे डीजल की बचत हो जाएगी, और जब डीजल की बचत हो जाएगी तो सारा का सारा पैसा बचना है। 45,000 ट्रक हैं सर, जिसको मुकेश अंबानी जी ने ना रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है, अपने रिफाइंड के सामान को या विपणन के सामान को ले जाने के लिए। अब उसके अंदर इन्होंने करी है बात अशोक लीलैंड से। अब अशोक लीलैंड इसके अंदर 45,000 ट्रकों में फ्यूल सेल इंजन स्थापित करेगा जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगा।
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जब ये काम मुकेश अंबानी के लिए करेगा तो अधिकतर और कंपनियों का भी किस तरह से होगा? तो वो भी कहेगी अशोक लीलैंड को हमारे लिए भी कर दो, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में इंजन को बनाना, अरे सर क्या बात है, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि यहाँ तो एक डीजल बच रहा है, ऊपर से पर्यावरण भी स्वच्छ रह रहा है। तो सरकार भी कह रही है 2030 तक के हम ग्रीन एनर्जी में अच्छी तरह से उतरेंगे, तो एक बढ़ावा ही मिल रहा है ये चीज़ का। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो काम ये अब रिलायंस के लिए करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री के लिए करेगा, तो अदर कंपनी भी इसको ये काम देगी। तो इसके अंदर फिर ये बेखूबी निखरेगा। जब 45,000 ट्रकों में ये काम करेगा तो ये निखर जाएगा ना, फिर नाम भी होगा, ज़्यादा नाम होगा, 2-3 के तो कर नहीं रहा है ये। तो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी दिमाग का खेल चल रहा है कि अगर किसी ने अपने दिमाग को अच्छा करके इस तरीके से सोचा कि हाइड्रोजन से जब ट्रक चलेंगे तो आगे जाकर फिर कार भी चलेंगी, बसें भी चलेंगी, चल भी रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी तो फिर ये किसको ऑर्डर मिलेगा? अशोक लीलैंड को मिलेगा। अब ये नहीं कहना उसे खरीद लो जी, कल ही खरीद लूँगा जी, जैसे मैं तो बस रातों रात अमीर, फिर परसों बेचूँगा, फिर मैं और अमीर हो जाऊंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसका काम देख लो, अच्छा काम किया है, उसके अनुसार प्रॉफिट में अपने को संयम और लॉस में भी अपने को संयम, और अपनी एक अभिलाषा बनाइए कि अगर आपको काम पसंद आया गया है अशोक लीलैंड का तो अच्छा है, नहीं पसंद आया तो फिर से इग्नोर करो, साइड में करो, दूसरा फिर शेयर देखना हमें अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले खुद को समझाना है सर, ये नहीं कि इसने ये काम कर दिया तो ये आपके लिए अच्छा हो गया। क्या पता इस काम के लिए इसे 1 साल बाद शेयर ऊपर जाए, ज़रूरी नहीं कि एक शेयर की न्यूज़ बहुत अच्छा की तो कल ही भागेगा, लेकिन जो इसको समझेगा फिर वो तो इंतज़ार इसका 1-2 साल भी कर लेगा, क्योंकि लोगों को मिलना चाहिए एक प्रूफ। जो एक डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं, वो एक उन्हें क्लू मिलना चाहिए, उस क्लू के लिए वो काफ़ी इंतजार कर लेते हैं, वेट करते रहते हैं, भाई वो बंदा इधर ही आएगा, इधर ही आएगा। 2 दिन 4 दिन आता नहीं, 5 दिन आते हैं, 10 दिन नहीं आता, लेकिन उनकी एक साइकोलॉजी कह रही आएगा ज़रूर, आता है वो, क्योंकि जो डिटेक्टिव होते हैं, जासूस होते हैं ना, उनका माइंड काफ़ी आगे तक चलता है। तो इस तरीक़े का माइंड हमें अपना बनाना है और अशोक लीलैंड में अपने दिमाग के अनुसार, अपने अनुसार ही इसके अंदर वर्क करना है। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। रिलायंस बात कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन से ट्रकों में इंजन को स्थापित करने के लिए अशोक लीलैंड से, बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जो सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।